नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान को जो बहुत बुरी स्थिति इस समय पाकिस्तान की है, वहाँ पर तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान न्यूज़ की, जहाँ पर वो था कि उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी सफिशेंट है ही नहीं कि वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है टोटल कुल मिला जुला कर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, और ये रिपोर्ट आपने कई जगह पर पढ़ी होगी। अब उस चीज़ में अगर उनको कुछ ऐसा मिल जाता है तो जाहिर सी बात है उनके लिए बिल्कुल मालामाल वाली बात हो जाती है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कम से कम 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के सोना जो है वो मिला है। पाकिस्तान की जो सर्वेइंग टीम थी वो बिल्कुल खुशी से एकदम बिल्कुल कूदने लगी, और आपने देखा होगा कि ये न्यूज़ पिछले मतलब कल शाम को ये न्यूज़ ब्रेक हुई, और उसके बाद लगातार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान के जो पंजाब के जो माइनिंग मिनिस्टर थे उनका स्टेटमेंट आया, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया। अब 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के जो ये सोना उनको मिला है, वो उसकी तो 28 लाख तोला मिला है सोना उनको। अब ये आप इसको सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव मत देखिएगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जहाँ पर उनको लोन लेना पड़ रहा है, जहां पर वो पूरी तरीके से एकदम हालत उनकी खराब हो चुकी है, अर्थव्यवस्था की बहुत ज़्यादा हालत खराब है, वहां पर अगर 80,000 करोड़ की एक हेल्प मिल जाती है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। अभी हम देखेंगे उनकी हालत किस तरीके से खराब है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में 50% का डिस्काउंट दे दिया है। मतलब आपको सिंपल 9 मंथ्स का कोर्स फीस पे करना है, 9 मंथ्स आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, जिसका मतलब है 18 मंथ्स आपको मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से 12 मंथ्स और ठीक उसी तरीके से 18 मंथ्स की भी यही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन याद रखिएगा जो डिस्काउंट है ये सिर्फ और सिर्फ कल के लिए, कल तक के लिए ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, जहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, और वीडियो के एंड में मैं आपको इस पूरे ऑफर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो पाकिस्तान के लिए 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के जब ये उनको सोना मिला है वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। टोटल इसमें बताया जा रहा है कि 2.8 मिलियन गोल्ड है वो डिस्कवर किया गया है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है। सबसे पहले शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। खुद उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 1.5% एक टाइम पर हुआ करता था, और पिछले डिकेड में वो बढ़ करके 7% हो चुका है आज की डेट में, जो कि बहुत बड़ा है। अब आपको ये देखना है ना, इसको जब भी आप कंपेयर करो, हम हमेशा कंपेयर कर देते हैं इंडिया से, तो जब भी आप पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करो, ऐसा तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब आप कंपेयर करिए तो ये देखिएगा कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ वेरी बिग पॉपुलेशन। पाकिस्तान में उतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, और वहाँ पर अगर 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट मीन्स अ लॉट। तो पाकिस्तान के पंजाब के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अटॉक। अटॉक में ये पूरा सोना जो है वो डिस्कवर हुआ है। लगभग 32 किलोमीटर का बड़ा स्ट्रेच था, और ये सोना मिलते ही जो वहाँ के माइनिंग मिनिस्टर हैं पंजाब के, जिनका नाम इब्राहिम हसन मुराद है, वो बिल्कुल कहे कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये सोना हमारे यहाँ पर मिला है, और ये 80,000 करोड़ की जो मदद है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी, जिसको हम अपनी इकॉनमी में यूज़ करेंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 127 साइट के सैम्पलिंग की थी, और उसके बाद फिर सैम्पलिंग के बाद जब डिस्कवरी हुई तो फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, साइंटिफिक वेरिफिकेशन करके इसको 100% माना गया कि सोना बिल्कुल सही है, और 80,000 करोड़ इसकी वैल्यू है, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जानकारी दी। और उसके बाद लगातार दुनिया भर की रिपोर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं। कुछ लोग इसमें मज़ा भी ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चलो पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं लेना पड़ेगा, पाकिस्तान का काम तो इतने में चल जाएगा, जो उनकी स्थिति खराब है चलो वो अपने यहाँ पर आटा ले आ पाएंगे, और तमाम ऐसी तरीके की बातें भी आपको ट्विटर पर देखने को मिल जाएंगी। हालांकि वो सब मजाक के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन सीरियस मामला ये है कि पाकिस्तान में जो उनकी जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में लगातार बात की जा रही है, और उसके साथ साथ उनकी और भी मुसीबतों के बारे में बात की जा रही है। अब देखो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि उनकी जीडीपी इतनी इनसफिशिएंट है इस टाइम पर कि वो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकती हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को। इसके बारे में खुद उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को कहा था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल इनसफिशिएंट है कि हम एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में कुछ नया कर पाएँ, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कर पाएँ वहाँ पर। तो ये स्थिति खराब है। अब देखो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हेल्थ एजुकेशन ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब एजुकेशन में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, एजुकेशन में कुछ अच्छा नहीं करोगे, तो फिर आगे चल करके क्या होगा, आपके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ते रहेगा। उतने ज़्यादा जो इलिटरेट्स की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाएगी, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में बढ़ते जाएगा।
अब पाकिस्तान में जब आप कंपैरिजन करो उनके नेबरिंग कंट्रीज से, तो इंडिया तो खैर, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पाकिस्तान से कम है। बांग्लादेश की जब आप बात करोगे, बांग्लादेश में भी जिसकी हालत अभी इतनी ज़्यादा ख़राब है, आपने देखा बांग्लादेश में क्या क्या चला, पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है बांग्लादेश, पूरी तरीके से वहाँ पर मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की लड़ाई चल रही है। उस बांग्लादेश की भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज की डेट में भी, वो भी पाकिस्तान से हायर है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से कि पाकिस्तान की एक्चुअल स्थिति इस समय पर क्या है। वुमेन्स के बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपको पता है कि वुमेन्स का जो कंजर्वेटिव, वुमेन्स को इतना कंजर्वेटिव तौर पे इतना रिस्ट्रिक्ट करके पाकिस्तान में रखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पर छोड़ दी, वो एम्प्लॉयमेंट की उनको अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वो फेस करती हैं एम्प्लॉयमेंट के तौर पर। इसके अलावा जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा ऐड ऑन कर देती है उनकी सारी प्रॉब्लम्स में। हर साल जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हर साल उनको 5 मिलियन जो पॉपुलेशन है उनकी वो ऐड ऑन होती है। और जब ये पॉपुलेशन ऐड ऑन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नीचे नहीं जाता है, तो ये पावर्टी में ऐड अप करते जाता है। और फिर ये पावर्टी एक टाइम पर, तभी तो कहा गया ना कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके से चला तो अगले 10-15 साल में उनको अपनी बहुत सारी ज़मीनें बेचनी पड़ जाएंगी। ये स्थिति हो जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगातार स्टैग्नेंट है, वो बढ़ते चला जा रहा है। वो और ज़्यादा, अभी 3 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 7 मिलियन, ऐसे बढ़ते चला जा रहा है प्रोग्रेशन में। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो घट रही हैं, वो बढ़ नहीं रही हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चैलेंजेस और ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं उनको। तो 5 मिलियन हर साल जुड़ता है पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से पावर्टी में वो सारी चीज़ें एड अप होती हैं। पीएम का जो बयान था, जो फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट के बाद आया था, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को हर साल 1.5 मिलियन जॉब चाहिए अपनी एम्प्लॉयमेंट डिमांड्स को मीटअप करने के लिए। 1.5 मिलियन जॉब्स इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब एक तरीके का ये इम्पॉसिबल सा, अनअचीवेबल टारगेट हो जाता है। और इसीलिए उनको भी समझ में आ चुका है कि अब लोन लेने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जो ये 80,000 करोड़ के जो उनको सोना, जो उनके लिए सोना मिला है, वो उनके लिए बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। वो उसकी जो रेट है उसका, वो अब 6% उनको डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो चेक में ला सकें बाकी सारी चीज़ों को, वो अनएम्प्लॉयमेंट को चेक में ला सकें, वो बाकी सारी चीज़ों को चेक में ला सकें। उसके लिए उनको इन्फ्लेशन अपना 6% घटाना पड़ेगा। जब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान के बारे में, तो उनका इन्फ्लेशन रेट जो था वो अराउंड 22-23% था। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अभी जो रिसेंटली उनकी ARI न्यूज़ ने पूरा जो रिपोर्ट निकाली है, उसके अकॉर्डिंग जो उनका इन्फ्लेशन है, जो मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें जिसको हम वीकली इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, जैसे ये व्हीट फ्लावर हो गया, या फिर आपका जो बाकी सारी रोज़मर्रा प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मतलब सब्जियां जो रोज़मर्रा की हैं, सबके जो एवरेज रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ये स्थिति क्यों हो रही है? इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है। और इसको चेक में लाने के वो 6% इन्फ्लेशन अभी अभी घटाना है। और वहीं पर अगर आप विमेंस की बात करो अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो 17% उनको घटाना पड़ेगा, तब विमेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चेक में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और इसीलिए सारे चैलेंजेस क्यों हम बता रहे हैं, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि ये सारे चैलेंजेस बताने के पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि जो 80,000 करोड़ के जो सोना मिला है उनको, उसकी वैल्यू वहाँ पर कितनी ज़्यादा है। और इसीलिए आपको हर जगह, हालांकि बहुत बड़ा कोई मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग, बिल्कुल इकॉनमी चेंज होने वाला कोई, जैसे जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो पूरी मतलब मिडिल ईस्ट की मतलब इकॉनमी बदल गई, उनका जो फ्यूचर था वो बदल गया, वैसा कुछ डिस्कवरी नहीं है। लेकिन वो अभी उनके मतलब पूरे अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसलिए माइनिंग मिनिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई 80,000 करोड़ जो है वो हम पूरी तरीके से अपनी इकॉनमी में उसको यूज़ कर पाएंगे। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने आपको अपनी यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में 50% का डिस्काउंट दे दिया है। अब आपको सिर्फ आधी फीस पे करनी है, यानी कि आप सिर्फ 9 मंथ्स की फीस पे करोगे, बाकी 9 मंथ्स हमारी तरफ से फ्री आपको दिए जाएंगे। 12 मंथ्स की फीस पे करोगे, 12 मंथ्स फ्री दिए जाएंगे। और 18 मंथ्स की फीस पे करोगे, 18 मंथ्स हमारी तरफ से आपको फ्री दिए जाएंगे। इसी तरीके से जो ये पूरा कोर्स होगा उसमें GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ हम कवर किया करेंगे। मेंस जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। याद रखिएगा जो ऑफर है ये सिर्फ कल तक के
लिए वैलिड है। अब इसी के साथ साथ इस पूरे बैचेस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।